नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता था। बहुत समय के बाद आज आया हूँ और आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आ रही है। कुछ काम था मेरा कुछ, उसकी वजह से बिजी चल रहा था। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है एक बहुत अच्छे लेवल की वीडियो है और बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। देखिएगा, परीक्षावाणी में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अजय रावत जी की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूँ बच्चों, तो पिछले आप जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का हो, या आपका आबकारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीडीओ का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो का हो, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो इसमें देखिएगा कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें 1857 क्रांति का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कुमाऊँ परिषद का भी इसमें उल्लेख है। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और आपका पेशावर कांड, सल्ट घटना, देघाट घटना, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की है कि किस प्रकार से उत्तराखंड का निर्माण हुआ यूपी को पृथक करके। तो इन सभी ज़बरदस्त टॉपिकों का ये टेस्ट है। कुल इसमें 45 प्रश्न होने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत मेहनत के बाद बनाई गई है। ये मैंने खुद हैंड राइट्स अपने बनाए हैं नोट्स, या मैं कह दूँ प्रैक्टिस हेड आपके लिए बनाया है। तो देखिएगा, बिल्कुल भी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें सभी को लाइक करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप बच्चों पहली बार हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी आपके साथी हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो बच्चों, अल्मोड़ा कांग्रेस की हम बात करें तो वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी बच्चों हमारा सही है। देखिएगा बच्चों, अल्मोड़ा कांग्रेस को हम कुमाऊं कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाली पत्र का प्रकाशन बच्चों 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। और गढ़वाल आएगा तो बच्चों 1902 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुली बेगार प्रथा का अंत किस मेले में हुआ था? तो आपको पता होगा एक बहुत बेकार प्रथा थी उत्तराखंड में, कुली बेगार। इसका अंत किया गया था बागेश्वर में वर्ष 1921 में मेला था उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले में इस प्रथा को अंत किया गया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उत्तरायणी मेले में अंत हुआ था कुली बेगार प्रथा का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, कुली प्रथा को ही एक प्रकार से सॉल्यूशन निकाला था, कुली बेगार प्रथा का सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन के तहत एजेंसियों की स्थापना की गई थी कुछ, जिसमें चंदा इकट्ठा होता था, फिर वो जो अंग्रेज अधिकारी आते थे उनका बोझा ढोने वाले कुलियों को दिया जाता था। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई थी। तो बच्चों 1908 में जोध सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभय साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो बच्चों, अभय साप्ताहिक पत्रिका की हम बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था आपका देहरादून से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभय पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन किया किसने था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की हरिद्वार की यात्रा कब की? देखिए, गांधी जी पहली बार हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर आए थे, जो 1915 में यहाँ पे पधारे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आए, गढ़वाल में गांधी जी पहली बार कब आ रहे? 1915 में आए थे। हरिद्वार में सबसे पहले कब आए थे? 1915 में, क्योंकि सबसे पहले हरिद्वार में आए थे और हरिद्वार आपका गढ़वाल में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुमाऊँ में सबसे पहले गांधी जी कब आए थे, तो कुमाऊँ में आएंगे 1929 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊँ शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो वर्ष 1931, इसके आप सन भी याद रखिएगा। कुमाऊँ शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1931 में की गई थी। अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी और खुशीराम आर्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति के गढ़वाल के लिए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो देखिएगा, प्रदेश में आपको पता होगा अस्पृश्यता देखने मिलती थी, या दलित के साथ कुछ भेदभाव देखने को मिलता था। तो बच्चों, इसी को देखते हुए एक समिति बनी थी जिसको संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति कहा जाता है। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, और पहले उत्तराखंड यूपी सेम ही हुआ करता था, एक ही थे, दोनों अलग अलग नहीं थे। तो देखिएगा, जो गढ़वाल के लिए बनाया गया था अध्यक्ष, वो बनाया गया था मुकुंदी लाल जी को, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। ऑप्शन बी सही है। और पूरी समिति का आएगा
पूरा अगर मैं पूरी समिति की बात करूँ तो इसमें हृदयनाथ कुंजूरी जी बने थे मेन जो अध्यक्ष थे। बाकी अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो गढ़वाल में मुकुंदलाल जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर टमटा सुधार समिति का गठन कब हुआ था? तो बच्चों 1905 ईस्वी में टमटा सुधार समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योतिराम कांडपाल ने उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ज्योतिराम कांडपाल जी की हम बात करें तो इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और ये अध्यापक के पद पर थे। पहले अध्यापक थे, फिर उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अपने अध्यापक पद की जो नौकरी को त्याग दिया था। उसके बाद गांधी जी ने इनसे कहा था कि आप बेरोजगार कब तक रहेंगे, तो आपको मैं एक आश्रम की व्यवस्था कराता हूँ, वहाँ आप रहिएगा और उसी के बदले आपको कुछ पगार दी जाएगी। तो बच्चों देघाट में गांधी जी के कहने पर उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी ज्योतिराम कांडपाल जी ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, देघाट अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन हमारा, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना बच्चों 1932 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम कुमाऊं के व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बच्चों प्रताप सिंह नेगी जी। प्रताप सिंह नेगी पहले व्यक्ति थे कुमाऊं से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले। ऑप्शन बी सही है। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन ये आएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है, तब आएंगे जगमोहन सिंह नेगी। और कुमाऊं से मालूम करेंगे तो प्रताप सिंह नेगी, और अगर आएंगे चमोली से तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और पहली महिला मालूम करेंगे इस आंदोलन में जुड़ने वाली तो भागीरथी देवी जी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोलियां चलाई गई? तो ये स्थान था बच्चों आपका देघाट अल्मोड़ा का। सबसे पहले जो आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी थे इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी देघाट में पुलिस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राम सिंह आज़ाद की गिरफ्तारी कहाँ पर की गई थी? तो देखिएगा अगर हम बात करें राम सिंह आज़ाद के बारे में तो इनको सालम का शेर कहा गया है, और इन्होंने अगर हम बात करें ब्रिटिश सेना को काफ़ी परेशान भी किया था, और इन्होंने उन पर हमला करने के बाद ये भूमिगत हो गए थे। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकार थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना को परेशान करके भूमिगत हुए थे। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ों को बहुत समय तक नहीं मिले तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कुछ बात रखी होगी। बाद में गांधी जी के कहने पर गांधी जी ने कहा कि जिन भी एक प्रकार से अंग्रेज कमिश्नरों पे, अंग्रेज जो भी पुलिसकर्मी उन पर हमला किया था वो सभी अपनी गिरफ्तारी करा दें। और उसी क्रम में राम सिंह आज़ाद जी ने बद्रीनाथ पे अपनी गिरफ्तारी कराई थी, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह आज़ाद जी को काला पानी की सज़ा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी आपका सही हो जाएगा। राम सिंह आज़ाद की गिरफ्तारी कहाँ पर थी? बद्रीनाथ में। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, कुमाऊं का बारदोली किससे कहा जाता है? तो बच्चों कुमाऊं का बारदोली कहा गया आपका सल्ट को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को, और गढ़वाल का बारदोली कहा गया गुजरूकड़ को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, सालम की क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों देखिएगा सालम की क्रांति जो हुई थी वह आपका 25 अगस्त 1942 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। जिसने इस वैसे अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, सबसे पहले तो अजय रावत जी की बुक का इसमें मिक्सअप है, प्लस परीक्षा वाणी को भी जोड़ा गया है इसमें, साथ ही साथ BS नेगी जी की बुक है। तो एक बहुत अच्छे स्तर का टेस्ट मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आज़ाद हिंद फौज में निम्न में से कौन नेहरू ब्रिगेड की B कंपनी के कमांडर थे? ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा सचिवालय रक्षक में इसी प्रकार से मालूम किया गया था। तो ये थे बच्चों ज्ञान सिंह बिष्ट जी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों देखिए अगर मैं बात करूँ देव सिंह दानू जी के बारे में, तो देव सिंह दानू जी जो थे ये आज़ाद हिंद फौज में एक बटालियन थी, अंगरक्षक बटालियन। तो उस अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे देव सिंह दानू जी। मेजर पद्म सिंह की अगर बच्चों में बात करूं तो आज़ाद हिंद फौज में जो 3री बटालियन थी उसके ये कमांडर थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा, तो बच्चों आज़ाद हिंद फौज का एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था सिंगापुर में, तो उसके कमांडर इन्हें बनाया गया था। साथ ही साथ बुद्धिशरण रावत जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे। साथ ही साथ PC रतूड़ी का नाम सुना होगा, वो प्रथम बटालियन के कमांडर थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, PC रतूड़ी जी को सरदार जंग वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपको ट्रिक भी मैंने बताई थी, आलू हल्दी कोर्ट के कांसीपुर जा ईरानी, तो आज से अल्मोड़ा आता है, तो ऑप्शन ए सही है, अल्मोड़ा में हुआ था कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। क्वेश्चन 19, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? तो इसको देखिएगा आप, ये
26 कर लीजिएगा, क्योंकि कुमाऊं परिषद का विलय जो हुआ था कांग्रेस में 1926 में हुआ था। तो इसको 20 नहीं, आपको 1926 करके सही कर लेना है। थोड़ा सा ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में होता है, कुमाऊं परिषद 1916 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंजड़ी बंद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कुंजड़ी बंद आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व किया था आपका अमर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका भी हो जाएगा, कुंजड़ी बंद आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। अब इसी चैप्टर में बच्चों आपको टिहरी रियासत का आंदोलन भी है, जो आपका चैप्टर है ये। इस चैप्टर में टिहरी रियासत में जो आंदोलन थे उनका उल्लेख भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रबाई कांड कब हुआ था? तो बच्चों रबाई कांड की हम बात करें तो आपने सुना होगा रबाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि पवार वंश के राजा नरेंद्र शाह के समय पर हुआ था। तो 30 मई 1930 को घटना घटित हुई थी रबाई कांड के नाम से, जिसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, 30 मई 1930 को। और इस कांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो चक्रधर जोयाल ने दिया था, जिसको उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों बढ़ते हैं 24 की तरफ। 1948 में महिला जागृति पत्रिका किसने निकाली थी? तो बच्चों पत्रिका निकाली गई थी तुलसी देवी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1948 में महिला जागृति पत्रिका किसने निकाली थी? तुलसी देवी जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिहरी रियासत ने टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब दी? अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देखिएगा यहाँ वैधानिक मान्यता की बात है। वैसे अगर हम बात करें टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वह 1939 में हुई थी, लेकिन उसको टिहरी रियासत ने मान्यता नहीं दी थी। और टिहरी रियासत ने जो मान्यता दी थी टिहरी राज्य प्रजामंडल को, वो 1946 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से देखिएगा, टिहरी प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो टिहरी प्रजामंडल की हम बात करें बच्चों तो इसका जो गठन हुआ था आपका टिहरी प्रजामंडल का गठन 1939 में, और हुआ था ये आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहरादून में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे श्याम सिंह नेगी, तो श्याम सिंह नेगी जी के घर में ये हुआ था टिहरी प्रजामंडल का गठन। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्वतीय विकास समिति का गठन कब हुआ? तो बच्चों पर्वतीय विकास समिति का गठन हुआ था आपका 1950 में। क्वेश्चन 25 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, पर्वतीय विकास समिति का गठन 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? तो जो कीर्तिनगर आंदोलन की हम बात करें तो 1948 में आंदोलन हुआ था, जिसमें नागेंद्र सकलानी और भोलूराम दोनों शहीद हो गए थे। तो आपको याद करना है कीर्तिनगर आंदोलन 1948, और शहीद कौन कौन है? नागेंद्र सकलानी और भोलूराम। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ था? तो जो गणदेश सेवा संघ की अगर मैं बात करूँ तो इसका गठन 1938 में हुआ था, और उसके बाद में हाँ, और एक चीज़ याद रखनी है, इसका गठन दिल्ली में हुआ था और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा बच्चों, पर्वतीय राज्य परिषद की अगर मैं बात करूं तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन वर्ष 1967 में किया गया था, और पर्वतीय राज्य परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दया कृष्ण पांडे जी। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये आपका सही हो जाएगा। दया कृष्ण पांडे जी के द्वारा पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, आंसर ए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? तो देखिएगा पीसी जोशी जी ने 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? 1972 आपको आंसर सही लगा देना है। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही है। किस वर्ष यूकेडी का विभाजन हुआ? यूकेडी बच्चों अगर हम बात करें, यूकेडी मतलब उत्तराखंड क्रांति दल। आप सभी को बच्चों पता है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में 1979 में हुआ था, जिसका विभाजन कर दिया गया 1987 में, और इसकी बागडोर काशी सिंह ऐरी जी के पास आई थी। तो यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? 1987, ऑप्शन सी। लेकिन स्थापना आएगा तो 1979 आएगा, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिएगा सोबन सिंह जीना का आपने नाम सुना होगा, तो 30-31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना जी ने इसका गठन किया था। तो ऑप्शन सी बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौशिक समिति की स्थापना कब हुई? तो कौशिक समिति की स्थापना बच्चों
93 में हुई थी। देखिएगा वास्तव में हमारा जो कोचिंग है जसपुर में तनिष्का क्लासेस, तो वहाँ पे हम जब भी कोई चैप्टर होता है, अब ये चैप्टर कम से कम 25 से 30 दिन चला था और पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराने के बाद उसको हम टेस्ट कराते हैं टॉपिक टू टॉपिक इसी तरीके से। तो ये भी हमने टेस्ट लिया था और इसमें लगभग 10 से 20 बच्चे ऐसे थे जिनके पूरे यानी कि 45 में से 45 ही मार्क्स बने हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है खटीमा गोलीकांड कब हुआ? तो देखिएगा खटीमा गोलीकांड की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये वर्ष 1994 में हुआ था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। श्रीयंत्र टापू की घटना कब घटित हुई थी? तो 10 नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू की घटना घटित हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें राजेश रावत और यशोधर बेंजपाल 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 36 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की थी? तो बच्चों ये घोषणा की थी 4 मार्च 2020 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 है द हिल्स पत्र प्रारंभ में कहाँ छपता था? तो देखिएगा द हिल्स पत्र उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र है, उत्तर भारत का भी प्रथम समाचार पत्र है, अंग्रेजी भाषा में छपता था और जॉन मैकनन के द्वारा इसको निकाला गया था। तो ये प्रारंभ में बच्चों छपता था आपका गाजियाबाद में। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद सेमिनर नामक एक प्रेस खुली मसूरी में और वहाँ से छपना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 मेफी स्लाइड का संपादन किसने किया था? तो देखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई के एडवोकेट जॉन लेक के द्वारा मेफी स्लाइड पत्र का संपादन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बच्चों ये था आपका समय विनोद। समय विनोद समाचार पत्र 1878 में निकला था, जो कि जसपुर नैनीताल एरिया से छपता था, नैनीताल के जसपुर से। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 40 निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादन नहीं रहे? तो देखिएगा मुंशी इम्तियाज अली, वजीदत्त पांडे, विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सनबाल और आपके बद्रीदत्त पांडे जी और बुद्धि वल्लभ पंत, ये सारे ही रहे हैं अल्मोड़ा अखबार के संपादन, लेकिन श्रीदेव सुमन जी ने इसका संपादन नहीं किया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा रियासत टिहरी गढ़वाल पत्र को कब निकाला गया? तो देखिएगा अगर हम बात करें रियासत टिहरी गढ़वाल जो पत्र था, तो जब भी टिहरी में कोई कानून वगैरह बनता था उसका उल्लेख इस पत्र में होता था और ये पत्र निकला था आपका 1901 में। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा। रियासत टिहरी गढ़वाल पत्र कब निकला? 1901 में। क्वेश्चन नंबर 42 है सर्वप्रथम पृथक राज्य के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने प्रस्ताव रखा? तो देखिएगा आप सभी को पता होगा, अगर किसी भी राज्य का पुनः एक प्रकार से निर्माण करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, सीएम बदलनी, तो वो पहले वहाँ की विधानसभा में पास होगा, फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो ये सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था वह जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा रखा गया था कि उत्तर प्रदेश का पुनः गठन करो और इसके पर्वतीय हिस्सों को काट कर एक नए राज्य का निर्माण कर दो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला पत्रकार का नाम क्या है? तो बच्चों लक्ष्मी देवी टमटा जी उत्तराखंड की प्रथम दलित समाचार पत्र थी जिन्होंने समता पत्र का संपादन किया था। ये आपको याद करके चलना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 है तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया? तो बच्चों तरुण कुमाऊं का जो प्रकाशन किया था वह किया गया था मुकुंदी लाल जी के द्वारा वर्ष 1922 में। और आपको याद करना है तरुण कुमाऊं जो पत्र है यह इटली के पत्र की तर्ज पे बना है। यंग इटली पत्र था, मेजनी का था। क्वेश्चन नंबर 45 है और अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अल्मोड़ा अखबार कब निकाला गया? बड़ा आसान प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार 1871 में आपका निकला था। ऑप्शन बी सही है। और डिबेटिंग क्लब कब आया था आपका? 1870 में आया था। और अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था 1918 में। प्रथम संपादक हैं अल्मोड़ा अखबार के बुद्धि वल्लभ पंत और अंतिम थे बद्रीदत्त पांडे। तो आज की वीडियो बहुत ही मेहनत के बाद बनाई गई है। आपका अगर प्यार इसी तरीके से मिला तो और इसी तरीके का जबरदस्त प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। बाकी एक बात से आप टेंशन भी रहेगा, पेपर नहीं होंगे। पेपर आपके लगभग 1-1.5 माह के बाद मुझे लगता है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाएगा। पेपर नहीं रुकने वाले। जैसे परीक्षा नियंत्रक आपकी पद पर आसीन हो जाएंगे उसी के कुछ समय के बाद 2-4-5 दिन के बाद एग्जाम कैलेंडर जारी होकर पेपर आपके चलते रहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और बाकी जो सदस्य हैं उन्होंने भी कहा है। तो इसी तरीके से तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा। जो इस समय रुकेगा समझिएगा वो ही झुकेगा। बाकी आपको निरंतर चलते रहना है। जैसे आप पढ़ रहे थे ऐसे आपको पढ़ना है इसी तरीके से, तो आप आराम से कामयाब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नमितम वीडियो के साथ। फिलहाल